एक गांव में एक साधारण से परिवार की कहानी है। इस परिवार में एक पिता, माँ और उनका बेटा रहता था। पिता का नाम विक्रम था, माँ का नाम रेखा था और बेटे का नाम आदित्य था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे, जहाँ की सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और सब मिलजुल कर रहते थे। दिन गांव में एक अजीब घटना हो गई। गांव के पास की जंगल में एक पुरानी हवेली का पता चला। गांव के सारे लोग डरे हुए थे। आदित्य और उसका दोस्त राहुल ने सोचा कि वे उस हवेली को जाकर देखें। वे रात के समय हवेली की ओर चले गए। हवेली बहुत ही डरावनी और अजीब थी। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। आदित्य और राहुल ने हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा कि हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सा ताला लगा है। वे उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं खुला। तभी वे एक छिद्र मिला जिससे वे अंदर जा सकते थे। धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे और वे वहां कुछ अजीबोगरीब चीजों का सामना करते हैं। हवेली के अंदर वे एक पुराना डायरी भी पाते हैं। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में किसी राजा का रत्न छुपा है जो किसी के लिए अत्यंत मूल्यवान है। वे उस रत्न को ढूंढने का फैसला करते हैं और हवेली के हर कोने को जांचने लगते हैं। एक दिन उन्होंने हवेली के एक छुपे हुए कमरे में रत्न की खोज की। उन्होंने कई चीजें डरावनी देखी, लेकिन कोई रत्न नहीं मिला। तभी उन्होंने दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा देखा। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अचानक रत्न जवेरात को पाया। Amazing! Amazing! लेकिन जैसे ही उन्होंने रत्न को छुआ, हवेली की दीवारें खिसकने लगीं और उन्हें गिरने की संकेत मिली। वे जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है। अब वे हवेली के अंदर फंसे हैं और बाहर नहीं निकल सकते। वे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। आदित्य और राहुल उस कमरे में फंसे हुए थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तब आदित्य को उस कमरे में राजा की तलवार दिखी। जैसे ही राजा की तलवार को छुआ, तब हवेली में अचानक से उजाला होने लगा और हवेली के सारे दरवाजे खुलने लगे। आदित्य ने तलवार को उसके पास रखा। आदित्य और राहुल दोनों खुश हो गए और हवेली का रत्न भी मिला। वो रत्न के साथ हवेली के बाहर निकल गए और रत्न अपने गाँव ले गए। गाँव वाले देखकर दंग रह गए कि छोटे बच्चे ने साहस का काम करके दिखाया है। विक्रम को अपने बच्चे पर गर्व हुआ। कहानी से सीख मिलती है कि किसी भी काम को बुद्धि और साहस से करना चाहिए, तब भी उस काम सफल होगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।